नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया। इसका इंग्लिश वर्जन आपके सिलेबस में है, यूनिट 5 में 4th सेमेस्टर में। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव रीच्ड अमृतसर, यानी अमृतसर आ गया। देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, यानी उस डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे यात्री नहीं थे। द सरदार जी सिटिंग ऑन द बर्थ इन फ्रंट वॉज नरेटिंग हिज वॉर एक्सपीरियंसेस। और जो सरदार जी सामने बैठे हुए थे, सिटिंग ऑन द बर्थ इन फ्रंट माने सामने वाली सीट पे बैठे हुए सरदार जी, वॉज नरेटिंग वर्णन कर रहे थे हिज वॉर एक्सपीरियंसेस, अपने युद्ध के अनुभवों का। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, ही हैड बीन एट वर्मा फ्रंट, वो बर्मा फ्रंट पर तैनात थे। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ द वाइट सोल्जर्स, वो गोरे सैनिकों का मजाक बना रहे थे। एंड ब्रेकिंग इनटू लाफ्टर, और हंसे जा रहे थे एवरी नाउ एंड देन, बार बार। बिसाइड्स अस, हमारे अलावा, देयर वर 3 पठान ट्रेडर्स, 3 पठान व्यापारी थे इन द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में। एंड वन एमंग देम, और उनमें से एक, वियरिंग अ ग्रीन ड्रेस, हरी पोशाक पहने था, वॉज रिक्लाइनिंग ऑन द अपर बर्थ, और ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। ही वॉज ऑफ अ जीनियल टेम्पर, जीनियल माने होता है खुश मिजाज, तो वो बड़े खुश मिजाज तरीके का व्यक्ति था। एंड क्रैकिंग जोक्स, और मजाक कर रहा था, विद अ लीन एंड थिन बाबू, एक बेचारे सूखे ठिठुरे से बाबू से, सिटिंग बाय माई साइड, जो मेरे बगल में बैठा हुआ था। दैट थिन लुकिंग बाबू सीम्ड टू बिलोंग टू पेशावर, और वो जो दुबला पतला सा दिखने वाला बाबू था, लगता है वो पेशावर का रहने वाला था। बिकॉज नाउ एंड देन, क्योंकि कभी कभी, द टू वुड ब्रेक इनटू पश्तो, वो दोनों लोग पश्तो भाषा में बात करने लगते थे। ऑन माई राइट, मेरे दाई तरफ, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, सैट एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया बैठी हुई थी, विद हर हेड एंड फेस कवर्ड, जिसके के सिर और चेहरा ढका हुआ था। काउंटिंग प्रेयर्स ऑन हर रोजरी, रोजरी होती है माला, तो अपनी माला वो जप रही थी। दीज वर द ओनली पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में यही यात्री थे। देयर माइट हैव बीन 1 or 2 अदर्स, हो सकता है 1-2 और हों, बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है। द ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली, रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे के यात्री, वर चैटिंग, बातचीत कर रहे थे। आई वॉज इन अ चीयरफुल मूड, मैं बड़े खुशी के मूड में था। फॉर आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा था। टू पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, भाग लेने के लिए, इंडिपेंडेंस डे यानी जो स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशंस थे, उत्सव थे, उसको मनाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था, इसलिए बड़ा खुश था। Whenever I think of those days, जब कभी भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, I begin to suspect, मुझे संदेह होने लगता है, that it was all an illusion, कि वो सब एक भ्रम था। Maybe, हो सकता है, with the passage of time, समय गुजरने के साथ, the whole of the past, सारा अतीत, looks like an illusion, एक भ्रम की तरह लगे। एंड एज द फ्यूचर अनफोल्ड्स इटसेल्फ, और जैसे जैसे भविष्य खुलता जाता है, बिफोर अस, हमारे सामने, द इल्यूजन बिकम्स स्टिल स्ट्रोंगर, तो भ्रम और भी ज़्यादा मजबूत होता जाता है। द डिक्लेरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने की घोषणा हैड बीन मेड, हो चुकी थी। एंड पीपल वर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ गेसेस, और लोग हर तरह के कयास लगा रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे, अबाउट वॉट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर देम, कि भविष्य में उनके लिए क्या छुपा था। बट दे वर नॉट एबल टू गो वेरी फार, लेकिन वो बहुत दूर तक का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, दूर तक नहीं देख पा रहे थे भविष्य में क्या होगा। द सरदार जी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो सरदार जी मेरे सामने बैठे हुए थे, वॉज आस्किंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार पूछ रहे थे,
वेदर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहिब वुड स्टे इन बॉम्बे और गो टू पाकिस्तान, जिन्ना साहब बॉम्बे में रहेंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। एंड एवरी टाइम, और हर बार, माई आंसर वॉज, मेरा जवाब ये होता था, ही वुड नॉट लीव बॉम्बे, कि वो बॉम्बे छोड़कर नहीं जाएंगे। ही वुड कीप विजिटिंग पाकिस्तान ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी, तो वो कभी कभी पाकिस्तान जाते रहेंगे लेकिन बॉम्बे तो नहीं छोड़ेंगे। देयर वॉज नो लॉजिक फॉर हिम, कोई तर्क ही नहीं था उनके लिए, टू गो एंड लिव देयर परमानेंटली, वहां जाकर हमेशा के लिए रहने में। पीपल वर मेकिंग गेसेस, लोग कयास लगा रहे थे, अबाउट लाहौर एंड गुरदासपुर, लाहौर और गुरदासपुर के बारे में, वंडरिंग और सोच रहे थे, वेदर दीज सिटीज वुड बी पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, कि ये दोनों शहर लाहौर गुरदासपुर भारत के भाग बनेंगे या पाकिस्तान का अंग बनेंगे। दे वर गॉसिपिंग, वो सभी लोग गपशप कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, क्रैकिंग जोक्स चुटकुले सुना रहे थे, मजाक कर रहे थे, एज इन नॉर्मल टाइम्स, जैसा कि सामान्य समय में हुआ करता था। सम वर क्विटिंग देयर होम्स, उनमें से कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, एंड अदर्स मेकिंग फन ऑफ देम, और दूसरे उनका मजाक बना रहे थे। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, वॉट द राइट स्टेप वॉज, कि सही कदम क्या था, एंड वॉट द रॉन्ग वन, और गलत कदम क्या था। इन वन ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह में, देयर वॉज द एक्साइटमेंट, बड़ा उत्साह था, एट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने पर। इन एनदर, और दूसरे समूह में, द कमिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ादी मिलने का, यानी जो हिंदुओं का समूह था वो आज़ादी मिलने से खुश थे, उत्साहित थे, और जो मुस्लिमों का ग्रुप था वो पाकिस्तान के बनने से खुश थे और उत्साहित थे। मैनी प्लेसेस वर हिट बाय रायट्स, बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां पर दंगे हुए थे, एंड एट मैनी द प्रिपरेशंस टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे वर ऑन, और बहुत सारी जगहों पर तैयारियां हो रही थी स्वतंत्रता दिवस मनाने की। इन दिस एटमॉस्फियर, इस वातावरण में, पीपल बिलीव्ड, लोगों का विश्वास था, दैट द रायट्स वुड स्टॉप बाय देमसेल्व्स, कि दंगे अपने आप रुक जाएंगे, व्हेन, जब, द कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस, देश को आज़ादी मिल जाएगी। इन दिस इल्यूजरी बिलीफ, इस भ्रम वाले विश्वास में, अ काइंड ऑफ गोल्डन डस्ट, एक प्रकार की सुनहरी धूल, वॉज इन द एयर, हवा में छा गई थी, कंबाइंड विद अनसर्टेनिटी, जो कि अनिश्चितता से मिली हुई थी। एंड, और, इन दिस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता में, वन कुड सी, व्यक्ति देख सकता था, अ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द फ्यूचर रिलेशनशिप्स, भविष्य के संबंधों की, एमंग पीपल, जो लोगों के बीच रहेंगे। परहैप्स द ट्रेन हैड क्रॉस्ड झेलम स्टेशन, शायद रेलगाड़ी ने झेलम स्टेशन पार किया था, व्हेन द पठान सिटिंग ऑन द अपर बर्थ ओपनड अ पैकेट, जब पठान ने, जो कि ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था, उसने एक पैकेट खोला, एंड बिगेन टू सर्व बॉइल्ड मीट एंड नान टू हिज कंपेनियंस, और मतलब उबला हुआ मांस और नान देने लगा अपने साथियों को। देन, तब, वाइल ईटिंग, खाते वक्त, ही बिगेन टू ऑफर, वो देने लगा, आउट ऑफ फन, मजाक में, अ पीस ऑफ मीट, एक मांस का टुकड़ा, टू द बाबू, उस बाबू को, सिटिंग बाय माई साइड, जो कि मेरे बगल में बैठा हुआ था, सेइंग, ये कहते हुए, ही वुड बिकम स्ट्रॉन्ग लाइक हिम, कि वो भी उसकी तरह मजबूत हो जाएगा। यानी पठान उसको मांस का टुकड़ा देने लगा बाबू को, क्योंकि बाबू बहुत दुबला पतला है, तो पठान ने कहा कि तुम मेरी तरह मजबूत बन जाओगे, ताकतवर बन जाओगे अगर मांस खाओगे तो। हिज वाइफ वुड लाइक इट, यानी उसकी पत्नी को भी ये बात पसंद आएगी कि वो लंबा तगड़ा मोटा हो गया है। यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो, बिकॉज यू ईट ओनली दाल, क्योंकि तुम केवल दाल खाते हो। द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट बिगेन टू लाफ, उसकी इस बात पर उस डिब्बे में बैठे हुए यात्री हंसने लगे। द बाबू
said something in पश्तो, बाबू ने कुछ बात बोली पश्तो भाषा में, and kept on smiling, और मुस्कुराता रहा, and shaking his head, और अपना सिर हिलाता रहा. The other पठान said laughing, दूसरे पठान ने कहा हंसते हुए, ओ जालिम, if you don't want to accept it from our hands, अगर तुम हमारे हाथों से ये नहीं लेना चाहते हो, कम ऑन, तो खुद ही आ जाओ, पिक इट अप विद योर ओन हैंड्स, और आकर अपने ही हाथों से मांस उठा लो. आई स्वीयर, मैं कसम खा के कहता हूँ, इट्स गोट मीट, कि ये बकरे का मांस है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है. द मतलब कहने का मतलब यह है कि ये क्योंकि गाय का भी हो सकता है ना पॉसिबली, तो हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते, तो वो यही कहना चाहता है कि ये कुछ और नहीं है, गाय का नहीं है, मतलब कि ये बकरे का मांस है, तो तुम खा सकते हो. द पठान सिटिंग ऑन द अपर बर्थ सेड, ऊपर की सीट पर बैठे हुए पठान ने कहा, ओ यू सन ऑफ अ खंजीर, अरे खंजीर की औलाद. ये खंजीर मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं. खंजीर वैसे खंजर का बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है, लेकिन खंजीर की औलाद, ये पठानों का अपना बोलने का तरीका है. वैसे तो कंजर की औलाद बोलते हैं, वो है ना कि अरे तुम कंजर की औलाद, ऐसे कह के बोलते हैं, कई बार फिल्मों में देखा है हमने. तो हो सकता है कि यही कह रहा हो, अरे तुम कंजर की औलाद. नो वन इज वॉचिंग यू हियर, यहाँ तुमको कोई नहीं देख रहा है. वी वॉन्ट टेल योर वाइफ, हम तुम्हारी बीवी को नहीं बताएंगे. यू ईट मीट विद अस, तुम आकर हमारे साथ मांस खा लो. एंड वी शैल ईट दाल विद यू, और हम तुम्हारे साथ बैठ के दाल पियेंगे. पीपल ब्रोक इन टू लाफ्टर एट दिस टू, अब इस बात पर भी लोग खिलखिला कर हंसने लगे. द थिन लुकिंग बाबू केप्ट स्माइलिंग, जो दुबला पतला बाबू था वो मुस्कुराता रहा. शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए. एंड अटरिंग अ फ्यू वर्ड्स इन पश्तो, और पश्तो भाषा में कुछ शब्द बोलते हुए. हाउ बैड, कितना बुरी बात है. दैट वी आर ईटिंग, कि हम खा रहे हैं. एंड यू आर वॉचिंग, और तुम देख रहे हो, मतलब तुम हमारे मुंह की तरफ देख रहे हो. ऑल द पठान्स वर बिजी ईटिंग, सारे पठान खाने में व्यस्त हो गए. ही इज़ नॉट ईटिंग, वो इसलिए नहीं खा रहा है, बिकॉज यू हैवंट वॉश्ड योर हैंड्स, क्योंकि तुमने अपने हाथ नहीं धोए हैं. सैड द कॉर्पुलेंट सरदार, कॉर्पुलेंट माने मोटा ताजा, वो जो मोटा तगड़ा सरदार था वो बोला. एंड स्टार्टेड गिजलिंग, और फिर हंसने लगा. इन हिज हाफ रिक्लाइनिंग पोस्चर, अपने आधे लेटे हुए पोस्चर में जिस तरीके से वो बैठा हुआ था. द बल्क ऑफ हिज बेली, उसके पेट का जो मांस था, यानी बहुत मोटा था सरदार, तो उसके पेट का जो मांस था, वॉज हैंगिंग डाउन द सीट, वो सीट से नीचे लटक रहा था. यू हैव जस्ट वोकन अप, और सरदार जी बोले कि तुम अभी अभी तो उठे हो. एंड स्टार्टेड ईटिंग, और उठते ही तुमने खाना शुरू कर दिया. दैट्स वाई द बाबू इज नॉट ईटिंग फ्रॉम योर हैंड्स, यही वजह है कि बाबू तुम्हारे हाथों से नहीं खा रहा है. इट्स नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं है. एंड ही ब्रोक इनटू अ लॉन्ग गिजल अगेन, और फिर वो जोर से हंसने लगा, लंबी हंसी, फिर से हंसने लगा. सरदार जी लुक्ड एट मी, सरदार जी ने मेरी तरफ देखा. एंड विंक्ड, और आंख मारी. एंड स्टार्टेड गिजलिंग अगेन, और फिर से हंसने लगे. इफ़ यू डोंट ईट मीट बाबू, अगर बाबू तुम मांस नहीं खाओगे, गो एंड सिट इन द लेडीज कंपार्टमेंट, तो जाओ और औरतों के डिब्बे में बैठ जाओ. वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. वंस अगेन देयर वॉज अ रोर ऑफ लाफ्टर, एक बार फिर से लोग जोर जोर से हंसने लगे. देयर वर अदर पैसेंजर्स टू इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में और भी यात्री थे. बट दे वर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलर्स, लेकिन वो छोटी दूरी के यात्री थे, यानी कहीं बैठे और कहीं रास्ते में उतर गए. बोर्डिंग एंड एलाइटिंग, यानी कहीं से चढ़ते थे एंड एलाइटिंग, और कहीं उतर जाते थे. दीज पीपल हैड बोर्डेड द ट्रेन एट द ओरिजिन, लेकिन ये जो लोग थे, यानी ये जो पठान हैं, बाबू है, सरदार जी है, नरेटर है, तो ये सब लोग कहाँ से चढ़े थे, ओरिजिन, जहाँ से ट्रेन चली थी वहाँ से चढ़े थे. एंड अ काइंड ऑफ बोनहोमी हैड ग्रोन एमंग देम, और उनमें एक तरीके की बोनहोमी माने फ्रेंडशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप हैड ग्रोन अप, मतलब पैदा हो चुका था एमंग देम, उन लोगों के बीच में. तो लंबी दूरी तक जो लोग यात्रा करते हैं तो उनमें एक दोस्ती सी हो जाती है, तो इसी तरीके की दोस्ती उन लोगों में हो चुकी थी. ओह कम एंड बी सीटेड एमंग अस, आओ
आओ और हमारे पास बैठो। ओ जालिम, वी शैल टेल स्टोरीज टू ईच अदर। अरे जालिम, हम एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन। रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी एंड अ क्राउड ऑफ न्यू पैसेंजर्स थ्रॉन्ग्ड इनटू द कंपार्टमेंट। और नए यात्रियों का एक जत्था कंपार्टमेंट में घुसा एकदम से। What स्टेशन इज दिस? ये कौन सा स्टेशन है? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा। Perhaps it is वजीराबाद, शायद ये वजीराबाद है। I said looking through the window, मैंने खिड़की से देखते हुए कहा। The train took some time to move out of the station. रेलगाड़ी को कुछ समय लगा स्टेशन से बाहर निकलने में, बट बिफोर दैट समथिंग हैपेंड, लेकिन उससे पहले ही कुछ हो गया। अ पैसेंजर अलाइटेड, एक यात्री उतरा। फ्रॉम द एडजेसेंट कंपार्टमेंट, ये फ्रॉम की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है, फॉर्म कर दिया है, तो आप फ्रॉम पढ़िएगा इसको। फ्रॉम द एडजेसेंट माने बगल वाले, कंपार्टमेंट डिब्बे से, तो बगल वाले डिब्बे से एक यात्री उतरा। एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द टैप टू गेट वाटर, और नल की तरफ गया पानी भरने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड फिल हिज लोटा, इससे पहले कि वो लोटा भर पाता। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो इन शब्दों को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए, क्योंकि लोटा जो है उसका इंग्लिश में इक्विवेलेंट नहीं मिलता। मग हो सकता है इसका ट्रांसलेशन, या जग हो सकता है, लेकिन जग और मग उनकी शेप बिल्कुल अलग होती है, और लोटा बिल्कुल अलग होता है, जो कि इंडियन कंसेप्ट है, इसलिए ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं शब्द। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जालिम जो शब्द है तो वो भी ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले कि वो अपना लोटा भर पाता, ही रेन बैक, वो वापस दौड़ा टूवर्ड्स हिज कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे की ओर। वाटर फ्रॉम द लोटा वॉज स्पिलिंग आउट, उसके लोटे से पानी छलक रहा था। बट द मैनर इन विच ही हैड मेड हिज डैश टोल्ड मच, लेकिन जिस तरीके से उसने दौड़ लगाई थी उसने बहुत कुछ बता दिया। 3 or 4 डैश का मतलब दौड़ है। 3 or 4 अदर्स एट द टैप हैड ऑल्सो रन टूवर्ड्स देयर कंपार्टमेंट्स, और 3-4 लोग भी उस नल से अपने डिब्बों की तरफ दौड़े। आई हैड ऑलरेडी सीन पीपल रनिंग लाइक दिस, मैंने पहले ही लोगों को इस तरीके से दौड़ते हुए देखा था। द प्लेटफॉर्म हैड एम्प्टीड इन नो टाइम, और जरा से समय में प्लेटफॉर्म खाली हो गया। बट फन एंड बैंटर कंटिन्यूड, लेकिन हंसी मजाक चलता रहा इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे के अंदर। समथिंग्स रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, सैड द थिन लुकिंग बाबू, दुबले पतले दिखने वाले बाबू ने कहा। देन वी हर्ड सम नॉइज, फिर हमको कोई शोर सुनाई दिया। फ्रॉम द डोर, दरवाजे पर। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की रॉन्ग साइड को मतलब एक तरफ तो प्लेटफॉर्म होता है, गाड़ी जहाँ होती है, दूसरी तरफ रॉन्ग साइड होती है, वहाँ से नहीं चढ़ना चाहिए। हालांकि दरवाज़ा उस ओर भी होता है, काफ़ी लोग उस ओर को उतर जाते हैं, तो उस रॉन्ग साइड से ही एक खटखटाहट सुनाई दी, शोर सुनाई दिया। अ पैसेंजर वॉज ट्राइंग टू फोर्स हिज एंट्री, एक यात्री जबरदस्ती घुसना चाह रहा था इनटू द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में। वाई आर यू फोर्सिंग योर सेल्फ इन, क्यों तुम घुसे चले आ रहे हो? देयर इज नो रूम हियर, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। समवन सेड, कोई बोला। शट द डोर, अरे दरवाजा बंद कर दो जी। एवरीवन्स ट्राइंग टू एंटर हियर, जिसे देखो वहाँ घुसा चला आ रहा है। वन कुड हियर दिस इन मैनी वॉइसेस, ये बात कई आवाज़ों में सुनाई दे रही थी, यानी अंदर के यात्री चिल्ला रहे हैं और किसी और को नहीं आने देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात, वेन एवर अ पैसेंजर ट्राइज टू एंटर अ कंपार्टमेंट, जब कभी भी कोई यात्री एक डिब्बे में घुसने की कोशिश करता है, द पैसेंजर्स इनसाइड रेजिस्ट हिज एंट्री, तो अंदर वाले जो यात्री हैं उसके प्रवेश पर विरोध करते हैं। लेकिन बट वंस ही इज इनसाइड, लेकिन एक बार जब वो अंदर घुसे आता है, द अपोजिशन स्टॉप्स,
तो विरोध रुक जाता है एंड द सेम पैसेंजर जॉइन्स द रेस्ट, और वही यात्री बाकी लोगों के साथ मिल जाता है इन शाउटिंग, चिल्लाने में, एट दोज, उन लोगों पर, ट्राइंग टू एंटर द कंपार्टमेंट, जो डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है, यानी वही यात्री जो जब अंदर घुस आता है तो अंदर वाले लोगों का भाग बन जाता है, पार्ट बन जाता है, और बाहर वालों पर चिल्लाने लगता है। यानी अभी अभी तो वो बाहर वालों का पार्ट था, खुद घुसने की कोशिश कर रहा था, अंदर वाले उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ जाता है तो वो अंदर वालों का पार्ट बन जाता है और बाहर वालों पर चिल्लाने लगता है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। नो देयर इज नो रूम हियर, अरे यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। गो टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, जाओ जाओ अगले डिब्बे में जाओ। डोंट ट्राई टू गेट इन, अंदर घुसने की कोशिश ना करो बजी। द नॉइज एट द डोर वॉज इंक्रीजिंग, लेकिन दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। देन वी सॉ अ मैन, फिर हमने एक आदमी देखा, इन डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़ों में, एंड ड्रूपिंग मुस्टैशेस, एंटरिंग द कंपार्टमेंट, और मतलब ड्रूपिंग, झुकी हुई मूछों में, एंटरिंग द कंपार्टमेंट, जो डिब्बे में घुस रहा था। हिज ड्रेस वॉज ऑफुली डर्टी, उसकी पोशाक बहुत गंदी थी। टर्निंग हिज फेस टुवर्ड्स द डोर, अपना चेहरा दरवाजे की ओर मोड़ते हुए, एंड अ डीफ ईयर टू द प्रोटेस्ट, और डीफ ईयर मतलब अनसुना करते हुए, टू द प्रोटेस्ट, विरोध को। ही स्टार्टेड ड्रैगिंग अ ब्लैक आयरन बॉक्स, उसने एक काला लोहे का बक्सा खींचना शुरू किया, इनटू द कंपार्टमेंट, डिब्बे के अंदर। कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन, अंदर आ जाओ। यू ऑल्सो कम इन, तुम भी अंदर आ जाओ। किससे, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? ही वॉज अर्जिंग समवन बिहाइंड हिम, वो किसी से कह रहा था जो कि उसके पीछे था क्या, थी, उसके पीछे थी। देन आई सॉ, फिर मैंने देखी, अ लीन एंड थिन वुमन, एक दुबली पतली औरत, कम इन फॉलोड, जो कि पीछे पीछे आ रही थी, बाय अ डार्किश टीनेज्ड गर्ल, यानी उस आदमी के पीछे ये दुबली पतली औरत आ रही थी, और उस औरत के पीछे एक सांवली सी, डार्किश माने सांवली सी, टीनेज्ड गर्ल आ रही थी, यानी रही होगी 14-15 साल की। टीनेज शुरू होती है 13 से लेके 19 तक, तो उस एज ग्रुप की एक लड़की आ रही थी। पीपल वर स्टिल शाउटिंग, लोग अभी भी चिल्ला रहे थे। सरदार जी हैड टू सिट अप ऑन हिज हॉन्चेस, सरदार जी को क्या, उकड़ू बैठना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। शट द डोर, अरे जी दरवाजा बंद कर दो जी। दे बार्स इन विदाउट इंक्वायरिंग, बिना पूछे घुसे आते हैं लोग, एज इफ इट इज देयर फादर्स लॉज, जैसे कि उनके बाप का घर हो। डोंट लेट देम कम इन, उन्हें अंदर मत आने दो। पुश देम बैक, धक्का मार के बाहर निकालो। मैनी अदर्स वर ऑल्सो शाउटिंग, बहुत सारे और लोग भी इसी तरीके से चिल्ला रहे थे। द मैन वॉज ड्रैगिंग हिज लगेज, अब ये जो आदमी है जो घुसने की कोशिश कर रहा है डिब्बे में, वो अपने सामान को घसीट रहा था इनसाइड, अंदर की ओर। एंड हिज वाइफ एंड डॉटर वर स्टैंडिंग क्लोज टू द टॉयलेट डोर, और उसकी पत्नी और बेटी वो संडास के दरवाजे के करीब ही खड़े थे। ही कुडंट फाइंड एनी अदर कंपार्टमेंट, उसको कोई और डिब्बा नहीं मिला था। एंड ही हैज़ ब्रॉट दीज विमेन टू, यानी इसको कोई और डिब्बा नहीं मिला घुसने के लिए, और साथ में देखो औरतों को भी ले आया है, उसके साथ औरतें भी हैं और इसी डिब्बे में घुसा चला रहा है। द मैन वॉज ड्रेंस्ड इन स्वेट, वो आदमी बुरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ था। एंड ड्रैगिंग हिज लगेज, और अपना सामान खींच रहा था। ग्रेस्पिंग फॉर ब्रेथ, और सांस नहीं आ रही थी, हाँफ रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में कितना सामान होता है ना, कितने प्यार से लोग सामान खरीदते हैं, और अचानक से आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाए और कहीं इस तरीके से जाना पड़ जाए, आपका घर आपका ना रहे, तो कितना सामान आप ले जा सकते हैं, है ना। तो वही हालत थी उस वक्त लोगों की, कितनी मतलब भयानक स्थिति थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यक्ति कितना प्यार होता है उन चीज़ों से जो हम खरीद कर लाते हैं। तो अब वो उस हाँफ रहा है, खुद नहीं घुस पा रहा है, लेकिन सामान को घसीट रहा है और सामान को घुसाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर द बॉक्स, और उस बक्से के पीछे ही वॉज ड्रैगिंग इन, वो घसीट रहा था अ डिसमेंटल्ड कॉट। डिसमेंटल्ड माने जो चारपाई, कॉट माने चारपाई, डिसमेंटल जिसको अलग कर दिया गया हो। तो जो चारपाई है उसमें क्या क्या होता है, पाए होते हैं और पाटी होती हैं, यानी बांस के पाटे होते हैं और पाए होते हैं।
तो डिसमेंटल्ड कॉट को, चारपाई को वो घसीट रहा था, टाइड विद अ स्ट्रिंग, जो कि एक धागे में बंधे हुए थे। तो पाए रहे होंगे, क्योंकि जो पार्टी होती हैं, सेरे और पार्टी होते हैं, वो तो काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो चारों पाए हैं वो आराम से आ जाते हैं और उनमें छेद होता है, तो आराम से वो रस्सी से बंध जाते हैं। तो रस्सी से बंधे हुए वो पाए भी थे, उनको वो घसीट रहा था। आई हैव अ टिकट, भैया मेरे पास टिकट है। आई एम नॉट विदाउट टिकट, मैं बेटिकट नहीं हूं, मुझे आने दो अंदर। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट स्टॉप प्रोटेस्टिंग, अब ज्यादातर यात्रियों ने जो कि डिब्बे में थे उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। बट द पठान सिटिंग ऑन द अपर बर्थ शाउटेड एट हिम, लेकिन जो ऊपर की सीट पर पठान बैठा हुआ था वो चिल्लाया, गेट आउट ऑफ हियर, निकलो यहां से। कांट यू सी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देयर इज नो रूम हियर, यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है। अब ये चीज नोट कीजिएगा कि बाकी लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया, लेकिन पठान चिल्ला रहा है। अब इस पठान के चिल्लाने का क्या परिणाम होगा, ये आप आगे कहानी में देखेंगे। और अभी तो पठान एक काम और करेगा जो बहुत नागवार गुजरेगा एक बंदे को। चलिए देखते हैं, मैं आपका सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहती, आप खुद देखिएगा। एट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, द पठान लंज्ड 1 फुट फॉरवर्ड, पठान ने अपनी एक टांग बाहर निकाली टू हिट द मैन, आदमी को मारने के लिए, अपनी लात मारने के लिए एक टांग बाहर निकाली पठान ने। बट इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिम, लेकिन उस आदमी को लगने की बजाय उसकी टांग किसको लगी? द फुट लैंडेड ऑन हिज वाइफ्स चेस्ट, वो टांग उस आदमी की पत्नी की छाती में जाकर लगी। She sat down crying with pain, वो दर्द से कराह उठी और एकदम से चिल्लाती हुई बैठ गई। The man had no time, अब उस आदमी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था to settle scores with the passengers, कि वो किसी यात्री से अपना बदला ले। settle scores का मतलब हिसाब बराबर करे। He was just dragging his थिंग्स इनसाइड, वो तो केवल अपने सामान को अंदर घसीट रहा था। उसकी पत्नी को लात मार दी पठान ने, इस बात पर ध्यान देने का या पठान पर चिल्लाने का बिल्कुल टाइम नहीं था उसके पास, वो तो अपना सामान घसीटने में व्यस्त था। डमनेस रेंड इन द कंपार्टमेंट, अब जैसे ही पठान की लात उस औरत की छाती पर पड़ी तो सारे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। आफ्टर द डिसमेंटल्ड कॉट केम इन अ फ्यू बंडल्स, और उसके बाद जो वो चारपाई के पाए थे वो कुछ बंडल्स में अंदर आ गए। एट दिस द पठान लॉस्ट ऑल हिज पेशेंस, अब इसको देखकर पठान बिल्कुल अपना आपा खो बैठा। ही बिगेन टू शाउट, वो चिल्लाने लगा, थ्रो हिम आउट, बाहर फेंको इसको, हु इज ही, ये है कौन? हियरिंग दिस द अदर पठान, इसको सुनकर दूसरा पठान सिटिंग ऑन द लोअर बर्थ, जो कि नीचे की सीट पर बैठा हुआ था, पुश्ड द मेंस बॉक्स आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने उस आदमी का बक्सा कंपार्टमेंट से, डिब्बे से बाहर फेंक दिया। वेयर अ कुली, जहां एक कुली था, इन रेड यूनिफॉर्म, लाल यूनिफॉर्म पहने हुए, वॉज लोडिंग द मेंस इफेक्ट्स, वो आदमी का सामान चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और पठान ने उसका बक्सा बाहर फेंक दिया। द पैसेंजर्स हैड बिकम साइलेंट, बाकी के जो यात्री थे वो शांत हो गए थे। आफ्टर द वुमन हैड बीन हर्ट, जब उस औरत को चोट लग गई। ओनली द ओल्ड लेडी सिटिंग इन द कंपार्टमेंट वॉज प्लीडिंग, केवल उस डिब्बे में जो बूढ़ी महिला बैठी हुई थी वही लोगों से दरख्वास्त कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी। ओ गॉड्स पीपल, अरे खुदा के बंदो, लेट देम सिट, उन्हें बैठ जाने दो। कम ड्यूटर, आओ बिटिया, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। वी शैल मैनेज हम सम हाउ, हम किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। स्टॉप यू क्रूअल मैन, दुष्ट लोगों रुक जाओ। लेट देम सिट, उन लोगों को बैठ जाने दो। ओनली हाफ द लगेज हैड बीन लोडेड व्हेन द ट्रेन बिगेन टू मूव, केवल आधा ही सामान लद पाया था जबकि गाड़ी सरकने लगी। माई लगेज हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, मेरा सामान पीछे छूट गया है। द मैन वॉज शाउटिंग फ्रेंटिकली, आदमी पागलपन से चिल्ला रहा था।
पिताजी, आर लगेज हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड। पिताजी, हमारा सामान पीछे छूट गया। द गर्ल स्टैंडिंग नियर द टॉयलेट, जो उसकी बच्ची थी, बेटी थी, जो कि संडास के पास खड़ी हुई थी, वॉज शिवरिंग, वो कांप रही थी, फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक, एंड शाउटिंग, और चिल्ला रही थी। गेट ऑफ, अरे उतरो उतरो, द मैन शाउटेड इन अ फ्रेंजीड वॉइस, वो आदमी एकदम पागलपन से चिल्लाया, एंड गॉट ऑफ द ट्रेन, और रेल से नीचे उतर गया, आफ्टर थ्रोइंग आउट ऑल द पीसेस ऑफ हिज लगेज वन बाय वन, अपने सामान की सारी चीज़ें एक एक करके फेंकते हुए। यानी सामान पीछे छूट गया। सामान उस व्यक्ति को इतना प्रिय है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद भी वो उतर गया। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से एक एक चीज़ खरीदी हो अपने घर की, वो उसको कितनी प्रिय होती है, जान से ज़्यादा प्यारी होती हैं चीज़ें, तो वो अपनी जान की परवाह न करते हो। देख रहा है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, क्रिटिकल क्वेश्चन, कि वो आदमी ट्रेन पर चढ़ गया, फिर भी अपनी सामान की खातिर वापस उतर गया। अब ये जितना सामान आ गया था आ जाने देता, बाकी अपनी बीवी बच्चों को लेके अंदर चढ़ जाता और कम से कम सवार तो हो जाता रेलगाड़ी पर, लेकिन नहीं, वो सामान को जितना चढ़ गया था उसको भी एक एक करके बाहर फेंक दिया और खुद भी उतर गया। अब आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे, फर्स्ट हिज डॉटर, पहले उसकी बेटी उतरी, एंड देन हिज वाइफ ऑल्सो गॉट ऑफ, और फिर उसकी पत्नी भी उतर गई। ऑल वेलिंग विद देयर हैंड्स प्रेस्ड अगेन देयर हार्ट्स, और सभी अपने सीने पर हाथ रखकर रोए जा रहे थे, तीनों लोग। यू डिड समथिंग वेरी बैड, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। द ओल्ड वुमन इन द कंपार्टमेंट वॉज सेइंग इट लाउडली, जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी डिब्बे में, वो जोर से बोली। ऑल फीलिंग्स हैव डाइड डाउन इन यू, तुम लोगों के अंदर की भावनाएं बिल्कुल मर गई हैं। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल विद देम, उन लोगों के साथ छोटी बच्ची भी थी। यू हार्टलेस फेलो, तुम निर्दयी लोग, हृदयहीन लोग। यू हैव ड्रिवन देम आउट, तुम लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। द ट्रेन मूव्ड ऑन, गाड़ी आगे चलने लगी। एन अनईजी साइलेंस reigned इन द कंपार्टमेंट, एक बड़ी बेचैनी सी, शांति सी, अनईजी माने बेचैनी से भरी हुई, साइलेंस शांति, reigned माने छा गई, इन द कंपार्टमेंट डिब्बे में। द ओल्ड वुमन हैड स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, अब उस बुजुर्ग महिला ने शिकायत करना बंद कर दिया था, बोलना बंद कर दिया था। शी डिड नॉट हैव द करेज टू अपोज द पठान्स, उसमें हिम्मत नहीं थी पठानों का विरोध करने की। जस्ट देन द स्लाइटली बिल्ट बाबू पुट हिज हैंड ऑन माइन, तभी उस दुबले पतले बाबू ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, एंड सैड, और बोला, लुक, देखो, समथिंग इज ऑन फायर, कुछ जल रहा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिहाइंड, रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पीछे छोड़ दिया, एंड वॉज मूविंग आउट ऑफ द सिटी, और शहर से बाहर निकल रही थी। यानी जिस शहर से भी गुजर रही है गाड़ी, वहाँ कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग एक दूसरे के घर जला रहे हैं। अगर मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है तो हिंदुओं के घर जल रहे हैं, और हिंदू बाहुल्य बस्ती है तो मुस्लिमों के घर जल रहे हैं। कितना बुरा मंजर रहा होगा, हमारी तो रूह कांप जाती है सोच कर ही, क्या रहा होगा। मतलब हमारे बसे बसाए घर हैं, मतलब सोचते हैं, कल्पना ही करते हैं तो एकदम आत्मा कांप जाती है हमारी। वन कुड सी थिक स्मोक, कोई भी देख सकता था कितना घना धुआं, एंड फ्लेम्स, और लपटें, राइजिंग फ्रॉम समवेयर इन द सिटी, कहीं शहर में से उठ रही थीं। इट्स अ रायट, कहीं दंगा हुआ है। पीपल वर रनिंग अबाउट इवन ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग प्लेटफॉर्म पर भी इधर उधर दौड़ रहे थे। श्योरली देयर हैज़ बीन राइटिंग समवेयर, पक्का कहीं ना कहीं दंगा हुआ है। एवरी वन इन द कंपार्टमेंट केम टू नो, उस डिब्बे में हर किसी को पता चल गया दैट फायर हैड ब्रोकन आउट इन द सिटी, कि शहर में आग लगी थी। एंड ऑल ऑफ देम बिगेन टू पीप थ्रू द विंडोज़, और उनमें से सभी खिड़कियों से झांकने लगे, टू हैव अ व्यू ऑफ द बर्निंग सिटी, जलते हुए शहर का
नज़ारा लेने के लिए, देखने के लिए। When the train had arrived, driven past the city, जब रेलगाड़ी शहर के बाहर निकली, there was dead silence in the compartment, तो डिब्बे में एकदम मुर्दानगी छा गई। I looked around, मैंने चारों ओर देखा। I saw, मैंने देखा that the face of the thin बाबू had turned pale, कि उस दुबले पुतले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। And a layer of sweat, और पसीने की एक परत वॉज विजिबल, दिखाई दे रही थी, ऑन हिज डेडली फेस, उसके मरे हुए से चेहरे पर, उसके पीले चेहरे पर। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट ऑल द पैसेंजर्स, के सारे यात्री इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, हैड साइज्ड अप ईच अदर, यानी एक दूसरे को नज़ारा ले चुके थे, एक दूसरे का अंदाज़ा लगा चुके थे। क्या अंदाज़ा लगा चुके थे? कि अब इस डिब्बे में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, है ना। तो एक दूसरे का अंदाज़ा लगा चुके थे। सरदार जी केम एंड सेट बिसाइड मी, अब सरदार जी वहाँ से उठे और मेरे बगल में आकर बैठ गए, यानी ये सारे हिंदू लोग एक और बैठ गए। ये नरेटर भी हिंदू है, और जो बाबू है वो भी हिंदू है, और सरदार जी वो भी हिंदुओं में ही आते हैं, तो वो भी हिंदू हैं, और पठान एक तरफ और ये सरदार लोग और हिंदू लोग एक तरफ। द पठान सिटिंग ऑन द लोअर बर्थ, जो पठान नीचे की सीट पर बैठा हुआ था, गॉट अप, वो उठा, एंड जॉइंड द अदर टू पठान्स, और जाकर उन दोनों पठानों के पास बैठ गया, सिटिंग ऑन द अपर बर्थ, जो कि ऊपर की सीट पर बैठे हुए थे। समथिंग सिमिलर वॉज परहैप्स गोइंग ऑन इन अदर कंपार्टमेंट्स टू, शायद कुछ ऐसा ही दूसरे डिब्बों में भी चल रहा था। द एटमॉस्फियर हैड बिकम टेंस, जो वातावरण था वहाँ का बड़ा भारी भारी हो गया था। एंड पीपल हैड स्टॉप्ड टॉकिंग, और लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। जो हंसी मजाक अभी तक चल रहा था वो सहसा रुक गया। ऑल द थ्री पठान्स ऑन द अपर बर्थ, ऊपर की बर्थ पर बैठे हुए तीनों पठान, सैट क्वाइटली वॉचिंग द पैसेंजर्स बिलो, शांत बैठ गए नीचे के यात्रियों को देखते हुए। ईच आई इन द कंपार्टमेंट वॉज वाइड ओपन विद सस्पिशन, हर आँख जो कि डिब्बे में थी वो पूरी खुली हुई थी, शक से, संदेह से एक दूसरे को देख रहे थे। वॉट स्टेशन वॉज इट, अच्छा ये कौन सा स्टेशन था? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा। वजीराबाद, वजीराबाद था। एनदर रिप्लाइड, किसी ने उत्तर दिया। अब इसको वजीराबाद सुनकर जाहिर हो रहा है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका रहा होगा। द अनदर इवोक्ड अनदर रिएक्शन, द आंसर इवोक्ड अनदर रिएक्शन, तो इस जवाब की एक और प्रतिक्रिया हुई। द टेंशन एमंग द पठान्स ईज्ड आउट, ईज्ड यानी पठानों के चेहरे पर जो तनाव था वो कम हो गया। बट साइलेंस एमंग द हिंदू एंड सिख पैसेंजर्स बिकेम स्टिल मोर अगेन मोर ग्रिम, लेकिन हिंदू और सिख यात्रियों के बीच जो शांति थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वन ऑफ द पठान्स टुक आउट अ बॉक्स ऑफ स्नफ, यानी उनमें से एक पठान ने सुरती निकाली, स्नफ जो सुरती खाते हैं वो निकाली, फ्रॉम हिज जैकेट, अपनी जैकेट से, एंड अप्लाइड अ पिंच ऑफ स्नफ, और एक चुटकी सुरती रखी, टू हिज नोज, अपनी नाक पर, यानी वो जो सूंघने वाला नशा है, नस्वार है, ये सुरती क्या है, नस्वार है, जो नाक से सूंघ कर नशा करते हैं, और अपनी नाक के पास रखा। द अदर पठान्स ऑल्सो टुक आउट देयर बॉक्सेस, दूसरे पठानों ने भी अपने बक्से निकाले, एंड बिगेन टू अप्लाई स्नफ, और नस्वार लेने लगे, टू देयर नोजेस, अपनी नाक के पास करके। द ओल्ड वुमन वॉज फिंगरिंग हर बीड्स, और वो बुजुर्ग महिला अपने मन के गिन रही थी, अपनी माला फेर रही थी। अकेजनली, कभी कभी, वन कुड हियर, कोई कोई सुन सकता था, अ वीक ट्रेम्बलिंग साउंड, एक कमज़ोर कपकपाती हुई सी आवाज़, इश्यूइंग फ्रॉम हर लिप्स, उसके होठों से आती हुई। When the train stopped
एट द नेक्स्ट स्टेशन क्वाइटनेस reigned हियर टू। जब रेलगाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो शांति यहाँ भी छाई रही। नॉट इवन अ बर्ड कुड बी सीन, यहाँ तक कि एक परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा था। अ वाटर कैरियर कैरिंग अ मशक, एक पानी वाला मतलब जो भिश्ती है वो एक मशक लेकर आ रहा था। स्लंग ऑन हिज बैक केम देयर एंड बिगेन टू ऑफर वाटर टू द पैसेंजर्स। स्लंग मतलब लटकी हुई थी, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर मशक लटकी हुई थी। केम देयर वो वहाँ आया, एंड बिगेन टू ऑफर और पानी पिलाने लगा, ऑफर वाटर पानी देने लगा टू द पैसेंजर्स यात्रियों को। कम हियर इज वाटर टू ड्रिंक, आओ पानी पी लो। फ्रॉम द लेडीज कंपार्टमेंट मैनी वीमेन एंड चिल्ड्रन पुश्ड देयर हैंड्स थ्रू द विंडोज, और जो लेडीज़ कंपार्टमेंट था, जनाना डिब्बा था, उसमें से बहुत सारी महिलाएं और बच्चे अपना हाथ निकालने लगे खिड़कियों में से। देयर हैज़ बीन अ मास्कर, बड़ा नरसंहार हुआ है। सो मैनी हैव बीन किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इट सीम्ड ही वॉज द ओनली गुड सैमेरिटन इन दिस मेहेम, इट सीम्ड ऐसा लगता था, ही वॉज द ओनली गुड सैमेरिटन, कि केवल वही एक परोपकारी था। इन दिस मेहेम, इस हबड़ दबड़ में। एज द ट्रेन मूव्ड, जैसे ही गाड़ी चली, पीपल बिगेन टू पुल डाउन द विंडो शटर्स, लोग खिड़कियों के शीशे गिराने लगे, खींचने लगे। वन कुड हियर, व्यक्ति सुन सकता था, अलॉन्ग विद द हैवी क्लैंगिंग ऑफ द व्हील्स, यानी जो भारी कड़कड़ाहट थी पहियों की, पहिए जब रेल की पटरी पर चलते हैं तो काफ़ी आवाज़ होती है, तो उनके साथ व्यक्ति सुन सकता था द नॉइज ऑफ द शटर्स बीइंग पुल डाउन, यानी शटर्स के खींचे जाने की आवाज़। यानी उधर तो गाड़ी चल रही थी तो रेल की पटरी और गाड़ी के जो पहिए हैं उनकी आवाज़ आ रही थी, और दूसरी तरफ खिड़कियों के शीशे खींचे जाने की आवाज़ आ रही थी। ट्रबल्ड बाय एन अननोन फियर, एक अज्ञात भय से परेशान होकर द थिन बाबू गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, वो दुबला पतला बाबू अपनी सीट से उठा, एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर बिटवीन टू बर्थ्स, और दो सीटों के बीच में फर्श पर लेट गया। हिज फेस स्टिल लुक्ड डेडली पेल, उसका चेहरा अभी भी भयानक पीला था। द पठान सिटिंग ऑन वन ऑफ द बर्थ्स बिगेन टू टीज हिम, एक सीट पर बैठे हुए जो पठान थे उनमें से एक उसको परेशान करने लगा, चिढ़ाने लगा। ओ यू शेमलेस, अरे तुम बेशरम। आर यू अ मैन और अ वुमन, तुम एक आदमी हो या औरत हो। दैट यू हैव लेफ्ट द बर्थ, कि तुमने अपनी सीट छोड़ दी। एंड आर लाइंग ऑन द फ्लोर, और फर्श पर लेटे हुए हो। यू आर अ डिसग्रेस टू अस मैन, तुम हम मर्द जात पर एक धब्बा हो। ही केप्ट ऑन टॉकिंग एंड लाफिंग, वो बोलता रहा और हंसता रहा। देन ही स्विच टू पश्तो, और फिर वो पश्तो भाषा में बोलने लगा। द बाबू केप्ट क्वाइट, बाबू शांत रहा। द अदर पैसेंजर्स टू हैड बिकम क्वाइट, दूसरे यात्री भी शांत हो गए। वी वॉन्ट लेट अ मैन लाइक यू सिट इन दिस कंपार्टमेंट, हम तुम्हारे जैसे आदमी को इस डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। बाबू गेट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्टेशन एंड गो टू द लेडीज कंपार्टमेंट, बाबू तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना और औरतों के डिब्बे में घुस जाना। बट लेकिन द बाबूज रेस्पॉन्स हैड ड्राइड आउट, बाबू का जो जवाब था वो सूख गया था, यानी उसका हलक सूख गया था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। ही मटर्ड समथिंग एंड देन रिलैप्स्ड इनटू साइलेंस, वो कुछ बड़बड़ाया और फिर शांत हो गया। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ही वेंट बैक टू हिज सीट, थोड़ी देर के बाद वो वापस अपनी सीट पर गया। एंड केप्ट ऑन डस्टिंग हिज क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों को झाड़ता रहा। ही हैड लेन डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेटा था। फियरिंग, डरते हुए। दैट द ट्रेन माइट नॉट बी स्टोन्ड और फायर्ड ऑन, कि कहीं रेलगाड़ी पर पत्थरबाजी ना हो, पत्थर ना फेंके जाएं या फिर गोलियां ना चलें। दैट्स वाई परहैप्स, शायद यही वजह थी। द शटर्स टू हैड बीन पुल डाउन, कि रेलगाड़ी के शटर भी खींचे गए थे।
इट वॉज डिफ़िकल्ट टू से, कहना कठिन था, मतलब क्या वजह थी, क्यों खींचे गए थे रेलगाड़ी के जो शीशे हैं डिब्बों के, कहना कठिन था। मे बी हो सकता है अ पैसेंजर हैड पुल डाउन द शटर फॉर सम रीज़न, कि किसी एक यात्री ने किसी वजह से शटर खींचा हो, एंड द अदर्स माइट हैव फॉलोड हिम फॉर नो रीज़न, और बाकी लोग उसका अनुकरण करते गए हों, यानी उसकी नकल करते गए हों बिना किसी वजह के। The train moved on in this heavy and uncertain atmosphere. इस भारी और अनिश्चित वातावरण में रेलगाड़ी चलती रही। Outside the darkness was thickening. बाहर अंधेरा घिर रहा था। The passengers sat quiet and apprehensive. यात्री शांत और apprehensive माने थोड़े शंकालु तरीके से, शक संदेह करते हुए वो बैठे हुए थे। Occasionally, कभी कभी द ट्रेन वुड स्लो डाउन, गाड़ी धीमी हो जाती थी, एंड पैसेंजर्स वुड लुक आस्केंस एट ईच अदर, और लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते थे। एंड व्हेन इट स्टॉप्ड, और जब वो रुकती थी, द साइलेंस इन द कंपार्टमेंट वुड बिकम मोर इंटेंस, तो डिब्बे के अंदर शांति और गहरी हो जाती थी। ओनली द पठान सैट रिलैक्स्ड, केवल पठान लोग ही आराम से बैठे हुए थे। एंड दे हैड स्टॉप टॉकिंग बिकॉज नो वन वॉज रेस्पॉन्डिंग टू देम, और उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया था क्योंकि कोई उनका जवाब ही नहीं दे रहा था। सून द पठान्स बिगेन टू डोज ऑफ, जल्दी ही पठान भी ऊँघने लगे। वाइल द अदर पैसेंजर्स स्टेयर्ड इन द ब्लैंकनेस अहेड, जबकि जो बाकी के यात्री थे वो बाहर खालीपन में झांकने लगे, घूरने लगे। द ओल्ड वुमन कवर्ड हर फेस एंड हेड, बूढ़ी महिला ने अपने चेहरा ढका, सिर ढका। फोल्डेड अप हर लेग्स, अपनी टांगें मोड़ी। ऑन टू द सीट, सीट पर। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गई। वन ऑफ द पठान्स टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट हिज स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर बीड्स एंड स्टार्टेड फिंगरिंग इट, और पठानों में से एक ने अपनी जेब से एक डोरी निकाली, हिज स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर माने वो माला निकाली, ये भी माला जपते हैं, प्रेयर ऑफ बीड्स एंड स्टार्टेड फिंगरिंग इट, और उसको गिनना शुरू कर दिया। यानी ये जो माला जपने का काम है दोनों ही लोगों में होता है, हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें समान हैं, लेकिन लड़ने से तो फिर बाज आ ही नहीं सकते। Occasionally a passenger opened a window to peep at the landscape. कभी कभी कोई यात्री खिड़की खोलता था लैंडस्केप को, बाहर के नज़ारे को देखने के लिए। Outside the moon had come out, बाहर चंद्रमा निकल आया था। And the moonlight had made the atmosphere still more uncertain and mysterious. और चंद्रमा की रोशनी ने वातावरण को और भी ज़्यादा अनिश्चित और रहस्यमयी कर दिया था। Occasionally one could see a town in flames. बीच बीच में कभी कभी कोई शहर दिख जाता था जलता हुआ, लपटों से घिरा हुआ। The train rode forward. गाड़ी दहाड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। But sometimes it slowed down. लेकिन कभी कभी ये धीमी हो जाती थी। And continued for miles. और मीलों चलती रहती थी at a slow pace. धीमी गति से। Suddenly the Babu looked through a window and shouted. अचानक से बाबू ने एक खिड़की से देखा और चिल्लाया, द ट्रेन हैज़ क्रॉस्ड हरबंसपुरा, गाड़ी हरबंसपुरा पार कर गई है। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट इन द वे ही हैड शाउटेड, उस तरीके से, जिस तरीके से वो चिल्लाया था उसमें बड़ा उत्साह था, बड़ी उत्तेजना से चिल्लाया था। ऑल द पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट वर अनसेटल्ड ऑन हियरिंग हिम शाउट, सारे डिब्बे के यात्री परेशान हो गए, थोड़े बेचैन से हो गए उसकी चीख को सुनकर, जितनी जोर से वो चिल्लाया था। आप देखते रहिएगा कैसे साइकोलॉजिकली चेंज आ रहा है इसके बर्ताव में, है ना। उधर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था तो वहाँ उसका बिहेवियर अलग है, और जैसे ही हरबंसपुरा क्रॉस किया है तो उसका व्यवहार एकदम चेंज हो गया है, यानी कि हिंदू बाहुल्य इलाका आ रहा है, तो एकदम से वो जोर से चिल्लाया है। मैनी इन द कंपार्टमेंट टर्न्ड ऑन देयर साइड्स ऑन हियरिंग हिज वॉइस, बहुत सारे लोग मतलब उन्होंने करवट बदली उसकी आवाज़ को सुनकर। ओ बाबू, वाई आर यू शाउटिंग, अरे बाबू तुम क्यों चिल्ला रहे हो। द पठान हु वॉज फिंगरिंग हिज बीड्स आस्क्ड, जो पठान माला जप रहा था उसने पूछा। आर यू गेटिंग डाउन हियर, क्या तुम्हें यहाँ उतरना है। शैल आई पुल द चेन,
चेन खींचूं क्या? एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, और वो हंसने लगा। इट वॉज क्लियर ही डिड नॉट नो द सिचुएशन इन हरबंसपुरा। ये स्पष्ट था कि उसे हरबंसपुरा की स्थिति नहीं मालूम थी। फॉर ही डिड नॉट सीम टू नो वॉट हरबंसपुरा वॉज, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि उसे मालूम हो कि हरबंसपुरा क्या था। द बाबू सैड नथिंग, बाबू ने कुछ नहीं कहा। एंड जस्ट शुक हिज हेड, केवल अपना सिर हिलाया। एंड स्टार्टेड लुकिंग थ्रू द विंडो, और खिड़की में से देखने लगा। आफ्टर थ्रोइंग अ ग्लांस एट द पठान, पठान की तरफ एक नज़र डालकर। साइलेंस reigned इन द कंपार्टमेंट वंस अगेन, एक बार फिर से डिब्बे में शांति छा गई। जस्ट देन, ठीक तभी, द इंजन विसिल्ड, इंजन ने सीटी मारी। एंड द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन, और गाड़ी धीमी होने लगी। सून आफ्टर देयर वॉज अ रैटलिंग साउंड, तभी एक बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई। ऑफ द ट्रेन स्विचिंग इट्स लाइन, के गाड़ी ने अपनी लाइन बदली थी। द बाबू पीप्ड आउट, बाबू ने बाहर झांका। टू सी इन द डायरेक्शन द ट्रेन वॉज मूविंग, वो दिशा देखने के लिए जिस दिशा में गाड़ी चल रही थी। वी हैव रीच्ड द सिटी, हम शहर पहुंच गए। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव रीच्ड अमृतसर, हम अमृतसर पहुंच गए, अमृतसर आ गया, वो चिल्लाया। यही कहानी का टाइटल भी है, अमृतसर आ गया। ही सैड इट अगेन, उसने ये बात फिर से कही। ही जम्प्ड फ्रॉम हिज सीट, वो अपनी सीट से कूदा। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। एट द पठान, पठान पर। ऑक्यूपाइंग द अपर बर्थ इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। ओ यू सन ऑफ अ पठान, ओ पठान के बच्चे, कम डाउन, नीचे आ। यू मदर, गाली होती है ना, माँ की गाली देते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, देते भी होंगे कोई आप में से कुछ लोग। तो यू मदर कम डाउन, नीचे उतर तू। आई विल, बताता हूं मैं तुझको। द वन हु हैज गिवन यू बर्थ, जिसने तुम्हें जन्मा है ना। सब लोग ये माँ की गाली क्यों देते हैं? माँ और बहन ने क्या बिगाड़ा है किसी का? बाबू वॉज हर्लिंग एब्यूजेस एट द पठान, बाबू पठान को गालियां दिए जा रहा था। द पठान टर्न्ड ऑन हिज साइड, पठान ने करवट बदली और एंड साइड, और बोला, बाबू डिड यू से समथिंग टू मी, क्या तुम मुझसे कुछ बोले? कम डाउन यू मदर, नीचे आ तू मदर। यू डेयर, हाउ डेयर यू हिट अ हिंदू वुमन, तुमने एक हिंदू औरत को लात मारी, हिम्मत कैसे हुई तेरी, यू बास्टर्ड। दैट मदर ऑफ योर्स, देखो फिर माँ की गाली। और ये बास्टर्ड भी एक तरीके से माँ के लिए ही गाली होती है, जिसके बाप का पता ना हो। तो मतलब लड़ते हैं आपस में, लेकिन माँ और बहन को बीच में ले आते हैं, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। आप लोग गाली मत दिया कीजिए। फिर, ओ बाबू डोंट बार्क, अरे बाबू भौंको मत। यू सन ऑफ अ खंजीर, कंजर की औलाद। डोंट स्वेयर, कसम मत खाओ। आई टेल यू, मैं कह रहा हूं तुमसे, मतलब कि गाली मत दो। आई शैल पुल योर टंग आउट, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। यू स्वेयर एट मी, यू मदर, तुम मुझे गाली दे रहे हो। द बाबू शाउटेड एंड जम्प्ड ऑन टू द बर्थ, बाबू चिल्लाया और अपनी बर्थ पर कूदा। ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, वो सिर से लेके पांव तक कांप रहा था, मतलब डर से नहीं, गुस्से में कांप रहा था। दो तरीके से कांपता है व्यक्ति, तो यहां पर गुस्से में कांप रहा था। स्टॉप इट, अब छोड़ो भी, सेड द सरदार जी, सरदार जी ने कहा। दिस इज नो टाइम टू फाइट, ये कोई लड़ने का समय थोड़ी है। वी आर एट आवर जर्नीज एंड, हमारी यात्रा खत्म हो गई। सिट क्वाइटली, शांति से बैठ जाओ। आई विल ब्रेक योर लेग, मैं तेरी टांग तोड़ डाल लूंगा। योर फादर डजंट ओन द ट्रेन, तेरे बाप की ट्रेन है क्या? शाउटेड द बाबू, बाबू चिल्लाया। वॉट डिड आई डू, मैंने क्या किया? एवरी वन वॉज ट्राइंग टू पुश हर आउट, हर कोई तो उसको बाहर धक्का देने की कोशिश कर रहा था। आई डिड द सेम, मैंने भी वही किया। इफ ही स्वेयर्स एट मी आई शैल पुल हिज टंग आउट, अगर फिर से उसने मुझे गाली दी तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। द ओल्ड वुमन स्पोक अगेन, बूढ़ी महिला फिर से बोली। ओ गॉड्स मैन, अरे खुदा के बंदो, सिट पीसफुली, शांति से बैठ जाओ। कम टू योर सेंसेस, होश में आओ। हर लिप्स वर ओपनिंग लाइक दैट ऑफ अ गोस्टली फिगर, उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कि भूत के होंठ हों, ऐसे हिल रहे थे। एंड वन कुड हियर हर फीबल मटरिंग, और जैसे वो कमज़ोर तरीके से बड़बड़ा रही थी, व्यक्ति सुन सकता था।
द बाबू वॉज स्टिल शाउटिंग, बाबू अभी भी चिल्ला रहा था। यू वर बिहेविंग लाइक अ लॉयन इन हिज डेन, तुम ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे शेर अपनी मान में हो, यानी अपनी मान में तो शेर बहादुरी दिखाता ही है। नाउ स्पीक, अब बोलो। आई शैल, अब मैं बताऊंगा। मतलब जब वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था तो वहां तुम शेर बन रहे थे, अब हिंदू बाहुल्य इलाका है, अब बताओ तुम, अब मैं बताता हूं तुमको। जस्ट देन द ट्रेन स्टॉप्ड एट अमृतसर स्टेशन, और ठीक तभी अमृतसर स्टेशन पर रेल रुकी। द प्लेटफॉर्म वॉज ओवर क्राउडेड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वर पीपिंग इन टू द कंपार्टमेंट्स, प्लेटफॉर्म पर लोग डिब्बों में झांक रहे थे। दे वर क्वेश्चनिंग द पैसेंजर्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार यात्रियों से सवाल पूछ रहे थे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वेयर डिड द राइटिंग टेक प्लेस, कहाँ कहाँ दंगा हुआ। Everyone on the overpacked platform was discussing only one thing. उस भरे हुए प्लेटफॉर्म पर हर कोई बस एक ही बात डिस्कस कर रहा था। What has happened back there? पीछे क्या हुआ था। Many passengers had mobbed the 2-3 hawkers. बहुत सारे यात्री, 2-3 जो हॉकर थे, जो सामान बेचने वाले थे, उनके चारों ओर भीड़ लगा रखी थी। They were suddenly very hungry and thirsty. अचानक से सभी को बहुत भूख और प्यास लगाई थी। जस्ट देन 3 पठान्स अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ आर कंपार्टमेंट, ठीक तभी तीनों पठान हमारे कंपार्टमेंट के सामने आए। एंड बिगेन टू पीप इनसाइड, और अंदर झांकने लगे। द मोमेंट दे सॉ देयर पठान कंपेनियंस दे बिगेन टू टॉक टू देम इन पश्तो, जैसे ही उन्होंने अपने पठान साथियों को देखा वो पश्तो भाषा में बात करने लगे। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, एंड फाउंड, और मैंने देखा, दैट द बाबू हैड डिसअपियर्ड समवेयर, कि बाबू कहीं गायब हो गया था। ही हैड सीम्ड टू बी मैड विद एंगर, वो गुस्से से पागल लग रहा था। गॉड नोज, भगवान ही जानता है। वॉट ही, यहाँ पे ही 2 बार प्रिंट हो गया। ही वॉज प्लानिंग, कि वो क्या योजना बना रहा था। इन द मीन टाइम, इसी बीच, द 3 पठान्स इन द कंपार्टमेंट पिक्ड अप देयर लगेज, डिब्बे में बैठे हुए तीनों पठानों ने अपना सामान उठाया। एंड वॉकड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और डिब्बे से बाहर निकल गए, यानी उनको भी अंदाजा हो गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। एंड जॉइंड देयर कंपेनियंस, और अपने साथियों से मिल गए ऑन द प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पर थे। एंड मूव टूवर्ड्स अनदर कंपार्टमेंट, और दूसरे डिब्बे में चले गए। द क्राउड सराउंडिंग द हॉकर्स बिगेन टू थिन आउट, उन जो सामान बेचने वालों के चारों ओर जो भीड़ थी वो कम होने लगी, छंटने लगी। द पैसेंजर्स बिगेन टू मूव टूवर्ड्स देयर कंपार्टमेंट्स, यात्री अपने डिब्बों की ओर बढ़ने लगे। देन आई सॉ द बाबू कमिंग टूवर्ड्स द कंपार्टमेंट, तब मैंने बाबू को डिब्बे की ओर आते हुए देखा। हिज फेस वॉज स्टिल डेडली पेल, उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था, मतलब जैसे मुर्दानगी छाई हो ऐसा पीला था। एंड अ बंच ऑफ हेयर, और बालों का एक गुच्छा, कवर्ड हिज फोरहेड पार्शियली, उसने आंशिक रूप से उसके माथे को ढक रखा था, यानी एक लट उसके माथे पर आ गई थी। वेन ही केम क्लोजर, जब वो पास आया, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, होल्डिंग एन आयरन रॉड, एक लोहे की छड़ पकड़े हुए, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। गॉड नोज, भगवान ही जानता है, वेयर ही हैड गॉट इट फ्रॉम, कि वो छड़ उसे कहाँ से मिली। ही हिड द रॉड बिहाइंड हिज बैक, उसने वो छड़ अपनी पीठ के पीछे छिपा ली। द मोमेंट ही एंटर्ड द कंपार्टमेंट, जिस समय उसने डिब्बे में प्रवेश किया। एंड पुश्ड इट अंडर द बर्थ, और उसको सीट के नीचे सरका दिया। क्वाइटली, चुपचाप। एज ही टुक हिज सीट, जब वो अपनी सीट पर बैठा। इमीडिएटली, जल्दी ही। आफ्टर ही हैड सेट डाउन हिज आईज, आफ्टर ही हैड सेट डाउन मतलब जब वो बैठ गया तो उसके तुरंत बाद, हिज आईज सर्च्ड फॉर द पठान्स, उसकी आंखें पठानों को ढूंढने लगी। एंड नॉट फाइंडिंग देम हियर ही लुक्ड ऑल अराउंड, और उन पठानों को यहाँ न पाकर वो चारों ओर ढूंढने लगा। दे हैव बोल्टेड, वो भाग गए हैं। द बास्टर्ड्स, मतलब वही हरामखोर, एंड मादर, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे भाग गए। ही बीट हिज हेड एंड शाउटेड एट अस, वो उसने अपना सिर पीटा। एंड शाउटेड एट अस, और हम लोगों पर चिल्लाया। वाई डिड यू लेट देम गो, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया।
यू आर ऑल इम्पोर्टेंट, तुम सभी नाकारा हो, एंड स्पाइनलेस, और तुम लोगों में स्पाइन माने रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनलेस हो मतलब कि बेकार हो तुम लोग, मतलब नामर्द हो और मतलब कायर हो। बट द ट्रेन वॉज टू क्राउडेड, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी रेल में, डिब्बे में, बिकॉज मैनी न्यू पैसेंजर्स हैड बोर्डेड, क्योंकि बहुत सारे यात्री चढ़ आए थे, एंड नो वन टुक नोटिस ऑफ हिम, और किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एज द ट्रेन बिगेन टू क्रीप, जब गाड़ी सरकने लगी, ही केम, वो आया, एंड सैट बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गया। ही वॉज स्ट्रंग अप एंड मटरिंग समथिंग, वो तना हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। द ट्रेन मूव्ड हाल्टिंगली, ट्रेन रेलगाड़ी हिचकोले खाते हुई चल रही थी। द ओल्ड पैसेंजर्स इन द ट्रेन हैड फेड देमसेल्व्स ऑन पूरीज, और जो पुराने यात्री थे पहले से बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने पूरियां खा ली थी, एंड क्वेंच्ड देयर थर्स्ट, और पानी पी लिया था, अपनी प्यास बुझा ली थी। एंड द ट्रेन वॉज नाउ मूविंग इन द डायरेक्शन, और अब रेलगाड़ी उस दिशा में चल रही थी वेयर देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज सेफ, जहां उनकी जिंदगी और उनकी जो संपत्ति है सुरक्षित थी। द ट्रेन हैड पिक्ड अप अ स्टडी स्पीड, यानी ट्रेन ने एक नियत गति पकड़ ली थी। एंड द न्यू पैसेंजर्स, और नए यात्री, हु हैड बीन गॉसिपिंग टिल नाउ, जो अभी तक गपशप कर रहे थे, बिगेन टू डोज ऑफ, वो ऊँघने लगे। बट द बाबू वॉज स्टिल स्टेयरिंग इन फ्रंट विद हिज वाइड ओपन आईज, लेकिन बाबू अभी भी अपनी आंखें फैलाकर सामने घूर रहा था। ही वॉज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, वो बार बार मुझे पूछ रहा था, एज टू वेयर द पठान्स हैड गॉन, कि पठान कहाँ चले गए। ही हैड गॉन क्रेजी, वो पागल हो गया था। I myself had begun to doze off, मैं खुद भी ऊँघने लगा। There was no room for me to stretch myself fully, यानी बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं अपने आप को पूरा फैला सकूं। In sleepiness my head would droop now on this and now on the other side, और नींद में मेरा सिर कभी इधर लुढ़क जाता, कभी उधर लुढ़क जाता। At times, कभी कभी, when my sleep was broken, जब मेरी नींद टूटती, by a jerk, एक झटके से, आई हर्ड द सरदार जी इज स्नोरिंग, मैं सरदार जी के खर्राटे सुनता। एज ही ले ऑन द बर्थ इन फ्रंट इन एन अनगेनली पोस्चर, जैसा कि वो सामने की सीट पर लेटा हुआ था, बड़े बेडौल से तरीके से लेटा हुआ था। द पैसेंजर्स वर सीटेड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑकवर्ड पोस्चर्स, सभी यात्री बड़े मतलब आड़े टेढ़े तरीके से बैठे हुए थे। फ्रॉम देयर frightening looks, it appeared the compartment was stuffed with dead bodies, उनके जो डरावने से चेहरे थे, उससे ऐसा लगता था जैसे ये डिब्बा लाशों से भरा हुआ हो। द बाबू समटाइम्स लुक्ड थ्रू द विंडो, बाबू कभी कभी खिड़की से बाहर देखता था। नाउ ओपन, अब जो खुली हुई थी खिड़कियाँ, और सेट इरेक्ट, या फिर सीधा बैठ जाता था। विद हिज बैक स्टक अगेंस्ट द बैक ऑफ हिज सीट, अपनी पीठ जो सीट है उसके पीछे टिकाकर, उस सीट से टिकाकर अपनी पीठ कभी सीधा बैठ जाता था। When at times the train stopped at a station, जब कभी ट्रेन रुकती थी स्टेशन पर, एंड द क्लैंगर ऑफ द व्हील्स स्टॉप्ड, और जो पहियों का शोर था वो रुक जाता था। अ स्ट्रेंज साइलेंस reigned ऑल अराउंड, एक अजीब सी शांति चारों ओर छा जाती थी। देन इट सीम्ड समथिंग हैड ड्रॉप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, फिर ऐसा लगा कि कोई चीज़ प्लेटफॉर्म पर गिरी, और अ पैसेंजर डीबोर्डेड, या फिर कोई यात्री उतरा। एंड आई सेट अप विद अ जर्क, और मैं झटके से बैठ गया। इन द सेम वे, उसी तरीके से, व्हेन आई वंस वोक अप फ्रॉम स्लीप विद अ जर्क, जब मैं एक झटके के साथ अपनी नींद से जगा, आई फाउंड द ट्रेन हैड स्लोड डाउन, मैंने पाया कि जो रेल है उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। आई लुक्ड आउट थ्रू द विंडो फ्रॉम वेयर आई ले, जहाँ मैं लेटा हुआ था वहीं से मैंने खिड़की से झांक कर देखा। फार एट द रियर एंड ऑफ द ट्रेन, यानी दूर, फ्रंट का अपोजिट रियर होता है, रियर सामने का छोर, और फ्रंट सामने का छोर और रियर
पीछे का छोर। तो जो रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा था, पीछे का छोर था, आई कुड सी द रेड लाइट ऑफ अ सिग्नल, मुझे लाल बत्ती दिखाई दे रही थी सिग्नल की। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, द ट्रेन हैड क्रॉस्ड अ स्टेशन, कि रेलगाड़ी ने एक स्टेशन पार किया था, बट हैड नॉट स्पीडेड अप, लेकिन रेलगाड़ी तेज नहीं हुई थी। आउटसाइड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के बाहर, आई हर्ड अ इनडिस्टिंक्ट वॉइस, मैंने बड़ी अस्पष्ट सी मतलब जो क्लियर नहीं थी ऐसी आवाज सुनी। फार अवे आई सॉ अ वेग ब्लैक स्मज, दूर कहीं मैंने एक अस्पष्ट काला सा धब्बा सा देखा। आई ट्राई टू फिगर इट आउट, मैंने उसको समझने की कोशिश की विद माई स्लीपी आइज, अपनी सोई हुई आंखों से, एंड देन गेव अप, और फिर मैंने छोड़ दिया। इट वॉज डार्क इन साइड द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर अंधेरा था, विद द लाइट स्विच्ड ऑफ, बत्तियां बुझी हुई थी, बट आउटसाइड द डे वॉज ब्रेकिंग, लेकिन बाहर पौ फट रही थी, यानी दिन निकल रहा था। एट माई बैक, मेरे पीछे, आई हर्ड द नॉइज ऑफ समवन स्क्रैचिंग एट द डोर, मैंने शोर सुना जैसे पीछे कोई दरवाजे को खुरच रहा हो। आई टर्न टू लुक, मैं देखने के लिए मुड़ा, द डोर वॉज क्लोज्ड, दरवाजा बंद था। आई हर्ड द साउंड अगेन, मुझे आवाज फिर सुनाई दी। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर विद अ लाठी, कोई दरवाजे को लाठी से पीट रहा था। आई सॉ फ्रॉम द विंडो, मैंने खिड़की से देखा, दैट अ मैन हैड इन फैक्ट क्लाइम्ड अप द फुटबोर्ड, कि कोई आदमी वास्तव में पायदान पर चढ़ाया था। ही हैड अ बंडल ऑफ स्लंग ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर एक बंडल मतलब कि गट्ठर था, स्लंग रस्सियों का, ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों पर, एंड अ स्टिक, और एक लाठी थी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ही वॉज वियरिंग वॉर्न आउट क्लॉथ्स, वो घिसे पिटे कपड़े पहने हुआ था, एंड सपोर्टेड अ बियर्ड, और उसकी दाढ़ी थी। देन आई लोअर्ड माई ग्लांस, फिर मैंने अपनी नज़र नीचे की, एंड सॉ अ वुमन, और एक औरत को देखा, रनिंग अलोंग द ट्रेन, रेल के साथ दौड़ते हुए, बेयर फुटेड, नंगे पैर, एंड कैरिंग टू बंडल्स ऑन हर हेड, और उसके सिर पर 2 गठरियां थीं। शी वॉज अनेबल टू कीप पेस विद द ट्रेन, वो रेल के साथ दौड़ने में असमर्थ थी, बिकॉज ऑफ द लोड ऑन हर हेड, क्योंकि उसके सिर पर बड़ा भारी बोझ था। द मैन स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड वॉज अर्जिंग हर इन अ गैस्पिंग वॉइस, पायदान पर खड़ा आदमी उससे कह रहा था हाँफती हुई आवाज में, कम ऑन चढ़ाओ, कम ऑन चढ़ के आ जाओ, गेट टू द फुटबोर्ड, तुम भी पायदान पर चढ़ाओ। वंस अगेन देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, एक बार फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। फॉर गॉड्स सेक, खुदा के वास्ते, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। द मैन वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, वो आदमी हाँफ रहा था। फॉर गॉड्स सेक ओपन द डोर, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो। देयर्स अ वुमन विद मी, मेरे साथ एक औरत है। वी विल मिस द ट्रेन, हमारी रेल छूट जाएगी। सडनली द बाबू गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, अचानक बाबू अपनी सीट से उठा, एंड लुक्ड आउट थ्रू द विंडो, और खिड़की में से देखा, एडजेसेंट टू द डोर, यानी बगल में दरवाजे की ओर, एंड सेड, और बोला, हु इज देयर, कौन है वहां पर। देयर इज नो रूम हियर, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। द मैन आउटसाइड वॉज क्रिंजिंग, बाहर वाला जो आदमी था वो मिन्नतें कर रहा था। फॉर गॉड सेक वी विल मिस द ट्रेन, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। एंड द मैन पुश्ड हिज हैंड थ्रू द विंडो, और उस आदमी ने खिड़की में से होकर अपना हाथ अंदर डाला, एंड सर्च फॉर द डोर हैंडल इनसाइड, और अंदर जो दरवाजे का हैंडल था, जो सटकनी थी, उसको ढूंढने लगा कि खुद बाहर से हाथ डाल के ही अंदर से दरवाजा खोल दे। देयर इज नो रूम, बिल्कुल जगह नहीं है। गेट डाउन द ट्रेन, नीचे उतरो ट्रेन से। शाउटेड द बाबू, बाबू चिल्लाया। एंड देन ही मूव्ड एब्रप्टली, और फिर अचानक से वो उठा, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोल दिया। ओ अल्लाह, सेड द मैन एज इफ एक्सप्रेसिंग ग्रेट रिलीफ एट द ओपनिंग ऑफ द डोर, जैसे कि उसे बड़ी राहत मिली हो दरवाजा खुलने से। जस्ट देन, ठीक तभी, आई सॉ, मैंने देखा, द रॉड इन द बाबूज हैंड, बाबू के हाथ में वो लोहे की छड़ लगी हुई थी। ही हिट द पैसेंजर ऑन द हेड विद फुल फोर्स, उसने पूरी ताकत से उस यात्री के सिर पर दे मारी। माई लेग्स शुक विद फियर, डर से मेरी टांगें कांप गईं। इट सीम्ड द ब्लो हैड नो इफेक्ट ऑन द मैन,
ऐसा लगा कि उस आदमी के ऊपर इस वार का कोई असर नहीं हुआ, फॉर ही स्टिल क्लंग टू द हैंडल विद बोथ हैंड्स, क्योंकि वो अभी भी दोनों हाथों से उस हैंडल से चिपका हुआ था, डटा हुआ था। द बंडल स्लंग अक्रॉस ऑन हिज शोल्डर एंड स्लिड अप टू हिज एल्बो। अब जो बंडल था वो सरक गया उसके कंधे से और उसकी कोहनी तक आ गया। जस्ट देन, ठीक तभी, आई सॉ, मैंने देखा, अ 2-3 स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड ऑन हिज फेस, 2-3 खून की धाराएं उसके चेहरे पर बह निकली। आई कुड सी हिज गैपिंग माउथ, मैंने उसका खुला हुआ मुंह देखा, एंड शाइनिंग टीथ, और उसके चमकते हुए दांत देखे। ही कॉल्ड आउट टू अल्लाह वंस एंड ट्वाइस, उसने 1-2 बार अल्लाह को पुकारा, एंड देन हिज फीट स्टेगर्ड, और फिर उसके कदम लड़खड़ाए। ही लुक्ड एट द बाबू, उसने बाबू को देखा, विद हिज हाफ क्लोज्ड आइज, अपनी आधी बंद आंखों से, परहैप्स, शायद, ट्राइंग टू गैस, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, एज टू वाई दिस मैन हैड हिट हिम, कि इस आदमी ने उसे मारा क्यों, उसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ घुस कर आया है। His lips fluttered again, उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए, as if he was trying to say something, जैसे कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। I thought, मुझे लगा, he was smiling, कि वो मुस्कुरा रहा था, but his breath had given way, लेकिन उसकी सांस जवाब दे गई। द वुमन ऑन द ग्राउंड वॉज कंप्लेनिंग एंड कर्सिंग, नीचे जो महिला थी जमीन पर, वो शिकायत कर रही थी और गाली दे रही थी। शी स्टिल डिड नॉट नो वॉट हैड हैपेंड, उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। शी थॉट हर हस्बैंड हैड बीन अनेबल टू गेट इन टू द ट्रेन, उसे लगा कि उसका पति ट्रेन में घुसने में नाकामयाब रहा है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ हिज बंडल, क्योंकि उसके सिर पर बड़ा भारी बोझ है, गठरी है। शी वॉज रनिंग अलोंग द ट्रेन, वो भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, विद हर 2 बंडल्स, अपनी 2 गठरियों के साथ, ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू हर मेन्स लेग्स, अपने पति की टांगों को पकड़े हुए, एंड क्लाइंब ऑन टू द फुटबोर्ड, और पायदान पर चढ़ने की कोशिश करते हुए। जस्ट देन द मेन्स हैंड स्लिप्ड ऑफ, और तभी उस आदमी के हाथ छूट गए ऑफ द हैंडल, उस हैंडल से, एंड ही फेल डाउन लाइक एन एक्स्ड ट्री, और वो एक कटे हुए पेड़ की भांति गिर पड़ा। एज ही फेल, और जैसे ही वो गिरा, द वुमन टू स्टॉप्ड रनिंग, औरत ने का दौड़ना भी बंद हो गया, एज इफ देयर जर्नी हैड एंडेड देयर, जैसे कि उन दोनों की यात्रा एक साथ वहाँ समाप्त हो गई हो। द बाबू स्टूड एट द डोर, दरवाजे पर बाबू खड़ा था, क्लोज टू मी, मेरे करीब, लाइक अ स्टैच्यू, एक मूर्ति की तरह, स्टिल होल्डिंग द रॉड, अभी भी उसने छड़ पकड़ रखी थी। आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज ट्राइंग टू थ्रो इट अवे, वो उस छड़ को फेंकने की कोशिश कर रहा था, बट वॉज अनेबल टू डू इट, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। आई कुड नॉट ब्रीथ नॉर्मली, मैं सामान्य रूप से सांस नहीं ले सका, एंड वॉज सिटिंग इन द डार्किश कॉर्नर, और अंधेरे से कोने में बैठा हुआ था, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के, स्टेयरिंग एट हिम, उसको घूरते हुए। देन द बाबू स्टेड, तब बाबू हिला, एंड लुक्ड थ्रू द डोर, और उसने दरवाजे से देखा, टुवर्ड्स द रियर ऑफ द ट्रेन, रेल के पीछे भाग की ओर। द ट्रेन वॉज मूविंग अहेड, गाड़ी आगे बढ़ रही थी, एंड एट अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर, फार बिहाइंड, पीछे की ओर, वन कुड सी अ डार्क हीप, व्यक्ति घना अंधेरा देख सकता था। द बाबू मूव्ड, बाबू हिला, एंड थ्रू अवे द रॉड, और उसने छड़ फेंक दी, आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे से बाहर। ही लुक्ड ऑल अराउंड इन द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे में चारों ओर देखा। द पैसेंजर्स वर ऑल एस्लीप, सारे यात्री सोए हुए थे। ही डिड नॉट लुक एट मी, उसने मेरी ओर नहीं देखा। ही स्टूड एट द डोर फॉर सम टाइम, वो दरवाजे पर कुछ समय तक खड़ा रहा, एंड देन शट द डोर, और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। ही लुक्ड एट हिज ओन क्लॉथ्स केयरफुली, उसने ध्यान से अपने खुद के कपड़ों को देखा। देन एट हिज हैंड्स वन बाय वन, फिर अपने हाथों को एक एक करके देखा, एंड लिफ्टेड हिज हैंड्स टू हिज नोज, और अपने हाथ अपनी नाक के पास ले गया, एज इफ टू चेक, जैसे कि चेक कर रहा हो, इफ दे स्मेल्ड ऑफ ब्लड,
कि क्या उनमें खून की बदबू आ रही है। देन ही केम, फिर वो आया एंड सैट बिसाइड मी, और मेरे करीब बैठ गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द डे वॉज डॉनिंग, दिन निकल रहा था। ब्राइट लाइट वॉज स्प्रेडिंग, चमकीली धूप फैल रही थी ऑल अराउंड, चारों ओर। नो वन हैड ट्राइड टू स्टॉप द ट्रेन, किसी ने भी ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं की थी। बाय पुलिंग द इमरजेंसी चेन, आपात काल की जंजीर खींचने कर। एंड द बॉडी स्टक विद द रॉड वॉज लेफ्ट माइल्स बिहाइंड, और वो जो बॉडी थी जिसको रॉड से, छड़ से मारा गया था, वो मीलों पीछे छूट गई थी। सरदार जी वोक अप स्क्रैचिंग हिज बॉडी, सरदार जी अपना शरीर खुजाते हुए उठे। द बाबू वॉज सिटिंग बिसाइड मी स्टेयरिंग इन फ्रंट, बाबू मेरे सामने बैठा हुआ था, सामने घूरता हुआ। आई कुड सी स्टम्प्स ऑफ हिज हेयर ऑन हिज फेस, मैं उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर देख सकता था। एज इफ दे हैड ग्रोन ओवरनाइट, जैसे कि वो रात रात में लंबे हो गए थे। सरदार जी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, सरदार जी बाबू से बात करने लगे। यू आर अ ब्रेव मैन बाबू, बाबू तुम तो बड़े बहादुर इंसान हो। यू आर सो थिन, तुम इतने दुबले पतले हो, बट करेजियस, लेकिन बड़े हिम्मत वाले हो। द पठान्स लेफ्ट दिस कंपार्टमेंट बिकॉज ऑफ यू, पठान लोग इस डिब्बे को छोड़कर चले गए तुम्हारी ही वजह से। इफ दे हैड स्टेड हियर, अगर वो यहाँ पर ठहरे होते, यू वुड श्योरली हैव ब्रोकन देयर हेड्स, तो तुम पक्का उन लोगों की खोपड़ी तोड़ देते। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, और फिर वो हंसने लगा। द बाबू टू स्माइल्ड, बाबू भी मुस्कुराया। अ टेरिफाइंग स्माइल, एक बड़ी भयानक मुस्कान थी उसकी। एंड केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट द सरदार जी, और वो सरदार जी को घूरता रहा। और यहाँ आकर कहानी ख़त्म हुई, और आप भी परिचित हुए कि कैसी विभीषिका थी विभाजन की। इंसान इंसान को किस तरीके से मार रहा था बेवजह, बिना किसी कारण के। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। एक और वीडियो में इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।